हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज सुबह जैसे कि हमने एक वीडियो बनाया था 8:15 बजे, हमने निफ्टी के बारे में बताया था कि निफ्टी आज बाउंस बैक करेगा, जो हमारी बात सही गई। और निफ्टी सुबह हमने जैसा कि बताया था कि 70 पॉइंट 80 पॉइंट के आसपास नीचे खुलेगा, पर उसके बाद वो एकदम से बाउंस बैक करेगा। और निफ्टी उसके बाद से ही बाउंस बैक कर गया है। और अभी की देखें तो निफ्टी कम से कम 75 पॉइंट ऊपर चल रहा है। अगर हम आगे की बात करें तो दूसरा टॉपिक है हमारा कि वोल्टास वोल्टास शेयर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ये शेयर अगर अपने साल के हिसाब से देखें तो 1500 का हाई इसने टच किया था, और आज ये स्टॉक 992 के लेवल पे आ गया है। मतलब कम से कम 40% नीचे ट्रेड कर रहा है, ये 40% नीचे। उसका रीज़न हम जानेंगे कि क्या हुआ है स्टॉक के अंदर। सबसे पहले क्रेडिट स्विस और सीएलएसए ने इसकी रेटिंग डाउनग्रेड की है, मतलब उन लोगों ने इसको बाय की जगह सेल का इसको रेटिंग दिया है। क्रेडिट स्विस हैज कट डाउन फ्रॉम 1255 से लेके इसकी रेटिंग 975 कर दी है, और सीएलएसए ने इसकी रेटिंग 1000 रुपये कर दिए। तो इस वजह से स्टॉक में, और दूसरा कारण है इसका कि इस स्टॉक का रिजल्ट जो है वो उम्मीद के हिसाब से नहीं आया है। रिजल्ट काफ़ी बेकार आया है स्टॉक का, और कंपनी ने सिर्फ 183 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, जबकि इसकी उम्मीद काफ़ी ज़्यादा लगा रखी थी लोगों ने। अगर हम इसकी बात देखें तो इसने दो सिर्फ 183 करोड़ रुपए कमाए हैं, जिसके कारण इसकी ईपीएस सिर्फ 5.5 आई है, जो पिछले क्वार्टर में 7.2 थी, और शेयर उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और इसने नए जॉइंट वेंचर किए हैं, उस वजह से भी इस स्टॉक में काफ़ी गिरावट आई है। इसने नए जॉइंट वेंचर किए हैं, जिस वजह से उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी सीज़न का टाइम था गर्मियों का, उसके बावजूद भी इसकी बिक्री काफ़ी घटी है, इसलिए अब इसकी रेटिंग सबने डाउनग्रेड कर दी है। चाहे क्रेडिट स्विस हो, सीएलएसए है, सबने इसकी रेटिंग डाउन की है। तो जिन लोगों के पास भी अब है ये स्टॉक, उन लोगों को अभी सेल कर देना चाहिए, स्टॉप लॉस बुक कर देना चाहिए, क्योंकि अभी स्टॉक में और ज़्यादा गिरावट हो सकती है। अगर हम बात करें इसकी सेल्स की, तो इस बार इसकी सेल्स आई है 2666 करोड़। इसको अदर इनकम में 37 करोड़ की, टोटल इसने 2703 करोड़ कमाए, जिसमें 2400 करोड़ एक्सपेंडिचर हुआ है। मोटा मोटी देखा जाए तो 12 करोड़ रुपए इन्होंने ब्याज भी भरा है, और इनको सिर्फ 211 करोड़ रुपए मुनाफा है, जिसमें अंदर दूसरे भी खर्चे काट के नेट प्रॉफिट 183 करोड़। अगला स्टॉक की बात करें हम तो वो है चेन्नई पेट्रो। इसके ऊपर हमने एक पहले वीडियो बनाया था। आज के गिरते हुए मार्केट के दौरान भी इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी है। और इस स्टॉक के बारे में अगर हम बात करें तो अभी क्रूड के जो मार्जिन इनको मिल रहा है, जिसे हम जीआरएम कहते हैं, जिसके बारे में ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, जीआरएम $24 प्रति बैरल चल रहा है। $24 के आसपास, मतलब कम से कम 8 गुना। पिछले साल जीआरएम $3 पे था, और अभी ये $24, मतलब 8 गुना इस कंपनी में पोटेंशियल है। अगर इसके फंडामेंटल देखें तो अगर आप इसकी सेल्स देखो इस साल की, तो पिछले क्वार्टर में 9,000 करोड़ से अभी 16,000 करोड़ आई है। और इसका मुनाफा पिछले क्वार्टर में 228 करोड़ था, जो अभी 994 करोड़ है, मतलब 4 गुना इसका मुनाफा है। इसके बाद इसकी जो ईपीएस है, ईपीएस 17 थी, जो अभी हो गई 91। उस हिसाब से अगर देखें तो कम से कम 5-6 गुना इसकी ईपीएस में बढ़ोतरी हुई है। और इसकी जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू भी 100 से लेके 200 हो गई है, मतलब इसकी जो अंदर एसेट्स है वो भी कम से कम डबल हो चुकी है। स्टॉक ने ₹2 का डिविडेंड भी दिया है अभी इसका जो रिजल्ट आया था उस पर। अगर इसकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 15% से 45%, इसमें भी बढ़त हुई है। 33% का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड था, वो 37% हुआ है। एसेट्स के ऊपर रिटर्न 1.80 का 7.68 हो चुका है, ये भी 5 गुना और 4 गुना हुआ है कम से कम। और डेप्ट को इक्विटी, जो कर्ज रहता है कंपनी के ऊपर इक्विटी की तुलना में, वो भी घटा है। ये भी एक बहुत बड़ा कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। अगर कंपनी के अपन प्राइस टू सेल्स की बात करें तो, और प्राइस टू अर्निंग की, तो पिछले साल इसका जो पी ये रेशो चल रहा था वो था 5.80। अगर अभी के हिसाब से देखें और 90 इसकी ईपीएस आ रही है, जो 90 के हिसाब से अगर चले अपन 5.80 के हिसाब से,
तो कम से कम इस शेयर की कीमत अभी 540 रुपये बनती है और ये शेयर आपको मिल रहा है मात्र 289 रुपये में। तो अभी भी यहाँ से ये डबल होने की ताकत रखता है और आगे तो और इसी के साथ ही हम एक और स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं एमआरपीएल, जो इससे मिलता जुलता है। ये भी सरकारी रिफाइनरी है और इसका अभी 11 तारीख को यानी कि कल इसका रिज़ल्ट आने वाला है और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आएंगे। तो इन दोनों शेयरों को आप ले सकते हैं ऐसे गिरते हुए मार्केट में कि इस अभी मार्केट के अंदर रिस्क है और बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो अगर आप इन दोनों स्टॉक को लेंगे, पहला चेन्नई पेट्रो और दूसरा एमआरपीएल, इन दोनों स्टॉक के अंदर कोई भी आपको रिस्क नहीं रहेगा। ये बिना रिस्क वाले शेयर हैं, इनके अंदर आपको कोई भी डाउन साइड का रिस्क भी नहीं है क्योंकि इन कंपनियों में अभी सिर्फ ग्रोथ ही होनी है। और दूसरा जो भी क्रूड का और रशिया से इनका चल रहा है टाई अप, अगर इनको $70 बैरल पे क्रूड मिल जाता है तो और में तेज़ी आ सकती है और इसके अंदर रिस्क भी नहीं है। गवर्नमेंट कंपनियां हैं, डिविडेंड भी देती हैं, तो इसमें आप अपनी होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। बाकी जो काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक्स हैं उनके अंदर आप अपनी होल्डिंग कम कर लीजिए। तो ये हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी इसमें अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें। गिरीश नाग जो चैनल का नाम है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें बेल आइकन का दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद।